जय राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ देवी आचार्य और आज भी हम लोग चलिए भगवत गीता का पाठ पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। श्लोक है अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इंदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षतम। यहाँ अर्थ यह है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पिता माँ द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य कह रहा है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। दुर्योधन क्या कर रहे हैं, यहाँ तुलनात्मक शक्ति का अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भीष्म पितामह के द्वारा जो संरक्षित होने का जो ये किया गया है, शस्त्र सेना है, वो अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, यानी पांडवों की सेना में ज़्यादा मनुष्य नहीं है। ठीक है, सीमित है, क्योंकि उनकी रक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो भीष्म की तुलना में क्या है, वो नगण्य है, ना के बराबर। ठीक है, दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था। तो दुर्योधन हमेशा भीष्म से क्या करता था, ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। तो वो जानता था कि कभी भी अगर उसकी मृत्यु होगी तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। और शायद दुर्योधन का जो दृढ़ विश्वास था वो ये था कि अगर भीष्म पितामह वहाँ उपस्थित रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो विजय वही निश्चित है, उन्हीं लोग का, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। ठीक है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो वो पहले से ही सोच लिए थे, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि उस वहाँ कौन थे, भीष्म पितामह थे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आज का श्लोक यहीं तक है, इसका तात्पर्य भी यही है और हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से इसका तात्पर्य को समझा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राधे कृष्ण।